अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज जो हम पढ़े हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैट्रिक क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो इससे पहले दो टॉपिक्स की वीडियो गिवन है हमारे यूट्यूब पेज पे फिजिक्स विद सर प्रकाश। तो आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स आज का जो है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव क्या है? तो बेसिकली खासियत वेव के अंदर कौन कौन सी खासियत होती है वो, ठीक है। वैसे तो वेव की प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे तीन प्रॉपर्टी, तीन, ठीक है। तो क्या कहते हैं? देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो आज जो हम वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो तीन पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे तीन प्रॉपर्टी? एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, के रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और तीसरा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हो तो इंशाल्लाह आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप लोग इस चीज को, ये गारंटी मेरी, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, माना वेव्स का रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बेसिकली क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव, माना वेव का किसी मीडियम के साथ टकरा के जो वापसी आना, बाउंसिंग बैक, माना किसी चीज से टकरा कर वापसी आने को हम क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक। जिस तरीके से अगर जो मेरा साउंड है, साउंड क्या है? एक एनर्जी है, लेकिन ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल होता है। तो साउंड वेव जो है, मैं यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस बोर्ड के साथ टकरा रहा है, टकराने के बाद जो मेरे पास माइक लगा हुआ है, इन माइक के पास ये साउंड आ रहा है और ये साउंड जो है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टकरा कर वापसी जो आ रहा है, ठीक है ना, ये साउंड वेव टकरा कर वापसी जो हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वेव हमारे पास साउंड वेव हो, चाहे वाटर वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आप यहां पर देखिए फिगर एक नजर आ रही होगी, यहां पर देख रहे होंगे तो टार्च जो है वो एक सरफेस के ऊपर रोशनी जो है वो स्ट्राइक हो रही है, फॉल कर रही है एक सरफेस के ऊपर, फिर वहां से स्ट्राइक होके सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ जा रही है। तो ये आपके पास फिगर ना क्लियरली बता रही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कौन सी रिफ्लेक्शन बता रही है? लाइट वेव। और दूसरी फिगर आप देखें, आपको एक नजर आ रही होगी, एक रूप जो है रस्सी की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव जो बना रहे हैं, वो वेव सामने जा रही है, एक वाल के साथ रस्सी कनेक्ट है, उस रस्सी कनेक्ट है, उसके बाद जैसे ही वेव वाल को टकरा रही है तो फिर वो वेव जो है वो सेम की सेम वेव वापसी होके आ रही है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव का है या ट्रांसवर्स वेव का है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मतलब यहां पर मैं डायग्राम समझा के बना के समझाता हूं, ये समझे कि ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप लाइट फॉल करते हो, लाइट रेडिएशन अगर फॉल करते हो, मतलब लाइट रेडिएशन इसके ऊपर गिराते हो, तो लाइट रेडिएशन जैसे इसके साथ जितने एंगल के साथ स्ट्राइक करेगा उतने ही एंगल के साथ लाइट रेडिएशन वापसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव्स अलोंग द नॉर्मल। अब नॉर्मल किसे कहते हैं? जहां पर ये स्ट्राइक हुआ वहां से सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये लाइन जो है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो यहां से जो ये आपके पास जो रेडिएशन है जो कि लाइट से प्रोड्यूस होके सरफेस तक जो जा रहे हैं, इस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट वेव्स। ये आपके पास रेडिएशन या वेव्स जो है वो कौन सी है? इंसिडेंट वेव। और ये जो वेव्स हैं ये कौन सी हैं? रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहती हैं कि जो इंसिडेंट रेज है
द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट वेव है उनका जो एंगल होगा अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के लिहाज से यहाँ पर जितना एंगल बन रहा होगा, जिसे मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो एंगल होगा जितना सेम एंगल होगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस का, जिसे मैं आर कहता हूं। तो ये लॉ जो है रिफ्लेक्शंस का ये कह रहा है कि आई जो है वो बराबर है आर के, मतलब आई और आर के बीच में जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे वेव्स का एंगल, रिफ्लेक्टेड वेव्स का एंगल, ये दोनों एंगल जो है वे अलोंग द नॉर्मल दोनों सेम रहेंगे, कि जितना इंसिडेंट रेस जो एंगल बना रही थी इस नॉर्मल लाइन से, इतना ही रिफ्लेक्टेड रेस एंगल बनाएगी इससे नॉर्मल लाइन से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर ये भी आपके पास पॉइंट जो इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो ये सिंपल टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या है? द बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हेन पासिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या था कि जब आपके पास रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम को टकराए, फिर उसी मीडियम से टकराने के बाद वापसी आ जाए, रिफ्रैक्शन मतलब वापसी आ जाए उसी मीडियम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और रिफ्रैक्शंस के अंदर क्या है, जब आपके पास कोई रेडिएशन एक मीडियम में जाए तो उस मीडियम के अंदर पास हो जाए और फिर थोड़े से एंगल से बैंड हो जाए। तो ये स्मॉल एंगल से जो बैंड होती है रेडिएशंस या वेव्स, इस बेंडिंग ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो अभी आपको यहाँ पर एक फिगर नजर आ रही होगी, इसके अंदर आप देखें तो लाइन से आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी कि रेडिएशन पहले देखें किस लाइन में जा रहे थे, और जैसे ही नीचे जो वाटर या फिर आप स्लाइड कर लें, प्लास्टिक स्लाइड समझ लें या गिलास की स्लाइड जो है, उस स्लाइड में से जब वो रेडिएशन पास हो रहे हैं तो थोड़े एंगल से थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है। ये जो वेव्स की डायरेक्शन में जो थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो देखें, मिसाल तो आप समझें कि आपके पास एक स्लाइड है जो कि गिलास स्लाइड इस तरीके से, ठीक है, फिगर में भी आपने देखा, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं। अगर आप समझें कि आपके पास कोई भी रेडिएशन अगर आपको इस स्लाइड के ऊपर फॉल कर रहे हैं, वो रेडिएशन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जब ये रेडिएशन इस तरीके से आ रहा है तो इस रेडिएशन को इस तरीके से कंटिन्यूस होना था, मतलब इसी सेम डायरेक्शन में ऐसे ही जाना था। लेकिन क्या होता है कि जब ये एक मीडियम से, ठीक है, ये मीडियम वन, ये मीडियम वन, ये आपके पास है मीडियम टू, ये मीडियम टू, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये थोड़े से एंगल के साथ बेंड हो जाता है। मिसाल तो आप समझे, यहां से जा रहा था ये रेडिएशन, फिर यहां से होके थोड़ा सा बेंड हो गया। अब जब रेडिएशन ये यहां पर आ गया तो इस रेडिएशन को अभी भी अब यहां से सीधा इस तरीके से सेम एंगल के साथ जाना था, लेकिन हालांकि फिर ये क्या करेगा, सेम एंगल के साथ नहीं जाएगा और फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से ये रेडिएशन होता हुआ जाएगा। अब यहां पर देखें, यहां पर जो एंगल में चेंजिंग आई है, यहां पर जो रेडिएशन में चेंजिंग आई है ना, यहां पर ये छोटा सा एंगल, छोटे एंगल में चेंजिंग आई है, यहां पर देखो थोड़ा एंगल बना रहा है इंसिडेंट रेज और ये रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में। ये छोटे एंगल में जो चेंजिंग आई है इसे हम क्या कहते हैं? ये रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है। जब ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ी डायरेक्शन वेव्स की चेंज हो जाए, स्मॉल एंगल पर चेंज हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये सिंपल टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ भी है और आगे जो प्रॉपर्टीज है वो हम आखिरी में पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है? द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स नियर एन ऑब्स्टकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। डेफिनेशंस के मुताबिक अगर डायफ्रैक्शन से देखते हैं तो क्या है? ऑब्स्टकल मतलब एक होल, ठीक है, ऑब्स्टकल मतलब एक होल, माना जब कोई भी वेव्स किसी होल में से पास हो। मिसाल तो इस तरीके से देखें कि ये आपके पास कोई एक स्लाइड है और इनमें से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया है। तो जब आपके पास रेडिएशंस जो है, ठीक है, जो लाइट रेडिएशंस है, वो रेडिएशन समझे इस तरीके से, इस तरीके से इस स्लाइड की तरफ यहाँ पर लाइट रेडिएशंस हैं या किसी वेव के रेडिएशन है।
जब ये रेडिएशंस इस होल या इस ऑब्स्टकल में से पास होते हैं तो ये रेडिएशन इसके सराउंडिंग में ऐसे फैल जाते हैं, स्प्रीड हो जाते हैं। तो इसके सराउंडिंग में ये रेडिएशंस जो स्प्रीड हो रहे हैं, इस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स या ये वेव्स जो हैं जब ऑब्स्टकल में से पास हो रहे हैं, ये आपके पास है ऑब्स्टकल, मतलब कि एक होल। जब ये रेडिएशन इन होल में से पास हो रहे हैं तो इस होल के सराउंडिंग में इस स्प्रीड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। इस फैलने को, स्प्रीड होने को हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि जब रेडिएशंस एक ऑब्स्टकल, एक होल में से पास हो रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में रेडिएशन जो स्प्रीड हो रहे हैं, जब ये रेडिएशन इस होल में से स्प्रीड हो रहे हैं तो इस स्प्रीड होने को हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो अब आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये तीनों क्लियर होंगे। अब थोड़ी सी इन दोनों की प्रॉपर्टीज है कि जब आपके पास इंसिडेंट वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए या डायफ्रैक्ट हो जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है, उन चेंजिंग के अंदर बारे में पढ़ते हैं। और ये जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट देखते हैं कि जब इंसिडेंट वेव्स किसी मीडियम के साथ टकराए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, इट मींस के रिफ्लेक्टेड जो वेव है क्या उनकी स्पीड सेम होती है इंसिडेंट रेज के या नहीं। तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जो है उसकी स्पीड पे कोई चेंजेस नहीं आती, जितनी इंसिडेंट रेज की स्पीड होती है इतनी ही रिफ्लेक्टेड रेज की स्पीड होती है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो जितनी इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी होती है सेम फ्रीक्वेंसी होती है रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड वेव्स की। अगर वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ में भी कोई चेंजिंग नहीं आती, जैसे इंसिडेंट वेव्स होती है सेम वेवलेंथ होती है रिफ्लेक्टेड वेव की। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ओनली चेंज होती है किसकी? रिफ्लेक्टेड वेव्स की। अगर इंसिडेंट वेव की, जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव, इनमें से इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो 4 मैंने लिखे हुए हैं, ये चारों पॉइंट्स आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जब एक वेव रिफ्लेक्ट हो जाए तो उस रिफ्लेक्टेड वेव में कौन कौन सी चेंजिंग आती है? क्या उसकी स्पीड चेंज होती है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्या उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है? तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है रिफ्लेक्टेड वेव्स की। अब आते हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड वेव की। अब देखो ये हमारे पास है इंसिडेंट वेव्स और ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक है, रिफ्रैक्टेड वेव्स, रिफ्रैक्टेड वेव्स। अब रिफ्रैक्टिव वेव्स में भी ये चारों चीजें हम देखते हैं कि इंसिडेंट वेव्स और रिफ्रैक्टेड वेव, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ और डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आया या कौन कौन सी चेंजिंग आई। तो रिफ्रैक्टेड जो वेव होती है उनमें से सबसे पहले स्पीड में चेंजिंग आ जाती है, मतलब जितनी इंसिडेंट रेज की स्पीड होगी सेम स्पीड रिफ्रैक्टेड रेज की नहीं होगी। रिफ्रैक्टेड रेज की स्पीड चेंज हो सकती है और ये चेंजेस डिपेंड करती हैं मीडियम पे, कि आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो या डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हो। अब ये और ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ज्यादा मैं डीप में भी नहीं जा रहा। बहरहाल सेकेंड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज हो जाती है रिफ्रैक्टेड रेज की, लेकिन रिफ्रैक्टेड रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तीसरा पॉइंट है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब इंसिडेंट रेज किसी गिलास या किसी दूसरे मटेरियल में से पास होती हैं तो जब रिफ्रैक्ट होती है तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, मैंने कहा था कि स्मॉल एंगल से जो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, इस स्मॉल एंगल में जो चेंजिंग आती है इसे हम रिफ्रैक्ट कहते हैं, और इस मींस कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी लेकिन इसकी जो रिफ्रैक्ट होने के बाद डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो डायरेक्शन में चेंजिंग आ गई। थर्ड हमारे पास है डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन में देखते हैं कि डायफ्रैक्टेड वेव जो है उनमें से कौन कौन सी चेंजिंग आती है।
तो पहले पॉइंट है कि स्पीड ऑफ डायफ्रैक्टेड वेव्स नो चेंजेस, मतलब डायफ्रैक्टेड जो वेव होती है ये डायफ्रैक्टेड वेव है, इनकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आती, जो इंसिडेंट की स्पीड होगी वही डायफ्रैक्टेड की स्पीड होगी। फ्रीक्वेंसी पर भी कोई चेंजेस नहीं होती, वेवलेंथ में भी कोई चेंजेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जब आपके पास इंसिडेंट रेज और डायफ्रैक्टेड रेज इन दोनों की बात कही जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की चेंजेस होती है, बाकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सेम रहते हैं, सेम डायरेक्शन और डायफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में इन दोनों केसेस के अंदर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों चीजें सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और रिफ्रैक्टेड की केसेस के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंजेस नहीं आती, बाकी स्पीड, वेवलेंथ और डायरेक्शन ये तीनों चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक पॉइंट थे जिनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। आई होप आपको इस लेक्चर में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।